हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो जैसा कि आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है एमपी बोर्ड का, और इसमें इंग्लिश के लिए आपको 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आप सारे आंसर्स क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, इसके पहले भी हम ये वीडियो पूरा डिटेलिंग में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सिलेक्टेड देखने वाले हैं हर चैप्टर वाइज। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले नहीं देखे वो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 के एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, लगभग 90 to 80% आपको ये क्वेश्चन को तैयार करना ही करना है। ठीक है, यदि आपने पहले से तैयार कर लिया तो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको आप तैयार करोगे। इसके अलावा और भी मैं आपको प्रश्न बैंक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को तैयार करें। क्वेश्चन बैंक से जिनने भी अभी तक तैयार नहीं करा है 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक से, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 की यहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्योंकि अब समय तो आपके पास इतना नहीं है कि आप इन क्वेश्चन आंसर को समझे, इतना समय हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करेंगे, उसका आंसर नोट कर लेंगे और आपने समझे वाले होगे पहले से, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ बहुत पहले। ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो स्टूडेंट्स इसको डीपली समझना चाहते हैं वो वीडियो देखते देखते ही समझ सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली ले लेते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थी कि उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए प्रश्न बैंक में से ही, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। क्योंकि 2022 एग्जाम आपके बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग समझ लीजिए अब आपके एग्जाम है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास 1 या 2 दिन समझ लीजिए, अब 2 दिन मान के चलिए। ठीक है, 2 दिन में यदि आप ये क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, याद रखिए, लिखकर याद करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लास्ट लेसन है उससे ही है। तो व्हाट थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख लेना है, इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे, बर्ड्स वर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज, प्रिशन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड, ऑल दीज थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। रास्ते में जब आ रहा था तब स्कूल से क्या कह दिया फ्रेंच को, शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। जो सोल्जर होते हैं यहाँ पर हम करते हैं जैसे सावधान विश्राम होता है उनका, या उनकी वॉक समझ लीजिए, सुबह की जो वॉक होती है वो देखा उन्होंने कि यहाँ पर सोल्जर जो है वॉक कर रहे हैं, ड्रिलिंग हो रही है उनकी, सुबह सुबह होती है ना, वो हो रही है। ठीक है, वॉक समझ लीजिए कर रहे थे, और चिड़िया चहक रही थी, अच्छा दिन था, थोड़ा गर्म था। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। ठीक है, उस दिन क्या था, ऑर्डर आया था बर्लिन में, और उसके कारण क्या कारण था, मतलब कुछ चेंजेस आए थे स्कूल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से तैयार कर लीजिए, गारंटेड क्वेश्चन सही है, इनको आना तय है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सही है। इसको और डीपली समझना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन आंसर का आप वहां से समझ सकते हो। ठीक है, वो ऑर्डर क्या था, तो यहाँ पर वो ऑर्डर आया था कि अब से स्कूलों अलास्का और लॉरेन में जर्मन क्या होगी, पढ़ाई जाएगी। ठीक है, द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन नए टीचर भी आएंगे, और द पीपल वर वेरी सैड एंड सीरियस, वहाँ के लोग थोड़े गंभीर भी थे। द ओल्ड पीपल ऑफ द, जो गांव के पुराने लोग थे वो स्कूल आए थे। मिस्टर हेमल, जो इतने साल उन्होंने सर्विस दी है, 40 साल, ठीक है, 40 ईयर्स यहाँ पर आया, तो 40 साल उन्होंने स्कूल मतलब उनके क्षेत्र के लिए सर्विस दी है, तो वहाँ के लोग विदाई करने आते हैं ना, वैसे यहाँ पर आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए इसका आंसर, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उस दिन फ्रेंच क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहा था, उसके जैसे उसको पता था कि टीचर मेरे से हमेशा ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं, अब मेरे से आज भी पूछेंगे। जिस दिन अंतिम विदाई का दिन समझ लीजिए, जो लास्ट लेसन इसका नाम रखा गया वो उसी को देखकर रखा गया, अंतिम दिन था, उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके लिए प्रिपेयर था कि पार्टिसिपल्स यानी जो ग्रामर समझ लीजिए, ग्रामर के यहाँ पर जो बारीकी चीज़ें होती वो पूछने वाले थे सर उससे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल टेल द क्लास अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। तो यहाँ पर है मिस्टर हेमल का जो है, थोड़ा सा इनका जो है, इन्होंने क्या पहना था उस दिन, ये भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो ये भी अभी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, तो इसको भी क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है, तो समझने के लिए तो मैंने बता दिया है, वो लिंक में देख सकते हैं हम। ठीक है, मिस्टर हेमल की क्या सोच थी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। वो चाहते थे जैसे हमारी मदर लैंग्वेज होती है, मातृभाषा, हम उसको उतना वैल्यू नहीं दे पाते, जबकि हमारे लिए वो बहुत महान होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सीधा सा स्वतंत्रता, आज़ादी, सब चीज़ उसी भाषा में, हम जो भी अपने अधिकार मांगना चाहेंगे उसी भाषा में मांगेंगे, तो सामने वाला अच्छे से समझ सकता है, हमारा लॉजिकल लैंग्वेज होती है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं,
और जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्लास 12th से संबंधित आपके आगे और एग्जाम है ऐसे ही 2022 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एमपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। आपको पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर सोच रहे कैसा आएगा, तो यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चन है जिनको पढ़ सके और उनके एग्जाम अच्छे जाए। ठीक है, तो इतना सारा आप एक साथ से नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करें इंपॉर्टेंट पढ़ने की। इसमें से आपको कुछ न कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज मिस्टर हेमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया कौन सी ड्रेस उन्होंने पहनी थी आखिरी दिन, तो आपको याद रख लेना ग्रीन कोट, ठीक है, फ्रिल शर्ट थी, और इसके साथ में ही एक लिटिल ब्लैक सिल्प कैप भी थी उनकी, जो वो अक्सर कुछ स्पेशल डे पे पहनते थे जब कोई प्राइज़ वगैरह हो ऐसा, या कोई इंस्पेक्शन पे आया, लेकिन आज उन्होंने पहनी थी क्योंकि विदाई समारोह था आखिरी दिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे और बढ़ लेते हैं फटाफट से। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टिक करें। उस दिन क्या था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या चिपका हुआ था। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज के बारे में बताया था कि अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी अलास्का और लॉरेन के स्कूलों में। वही नोटिस, बुलेटिन बोर्ड आप अच्छे से जानते हैं, एक क्वेश्चन हो सकता है बुलेटिन बोर्ड पे भी सेपरेट आ जाए तो क्या होता है, तो यहाँ पर सारे नोटिस जहाँ पर लगते हैं वो बुलेटिन बोर्ड होता है, सिंपली भाषा में। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। और सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो ये मैं समझा रही हूँ आपको, इससे और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। बस वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो देख लीजिएगा 12th का, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना एग्जाम के बारे में, मैंने आपको ये पहले क्लियर कर दिया है। यदि वार्षिक परीक्षा अच्छे से करना चाहते हो तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, नंबर आपका जो है लाइफ के लिए सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। आप बस अपने अच्छे से जितने आप प्रिपेयर कर सकते हो उतना प्रिपेयर करके जाए, कोई बात नहीं। यदि नंबर कम आते तो क्या हुआ, अगली बार और अच्छा आ सकते, बस मेहनत करना ना छोड़े। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें वही है, थोड़ा सा हम जैसे क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, उस ऑर्डर के आने के बाद में क्या चेंजेस दिखाई दिए। तो सारा गांव समझ लीजिए, जो भी शहर था वो सारा उदास हो गए थे वहाँ के लोग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 40 साल अच्छी सर्विस दी थी, ये हम देख चुके हैं। व्हाट वॉज साहेब लुकिंग, देखिए लॉस स्प्रिंग से है। अब हमारे पास समय कम है, एक एक क्वेश्चन को अब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। ठीक है, साहेब गार्बेज डंप्स, कचरे का जो ढेर होता है उसमें क्या देखता था, और वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ का था और कहाँ से आया था। देखिए सीमापुरी जो इलाका होता है, जैसे क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए हमारा छोटा सा क्षेत्र, ठीक है, इसके जो लास्ट बॉर्डर होती है इसको सीमापुरी कहते हैं। यहाँ पर कोई और एक दूसरा राज्य, ठीक है, ये जो बीच का इलाका है सीमापुरी होती है। यहाँ पर जैसे कोई आया तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कोई दूसरे राज्य से आते हैं, तो वो जो सीमा है वहाँ पर तंबू वगैरह तान के रहते हैं ना, वो यहाँ पर आ जाते कई बार। तो ऐसे ही बांग्लादेश से आए हैं, जो दिल्ली से अटैच हुआ रहता है, कोई राज्य है जो दूसरे देशों से अटैच हुए रहते हैं, वहाँ से जैसे हमारा नेपाल वगैरह से भी टच में है, तो ये वाली चीज़ें यदि आती है तो सीमापुरी। तो वो यहाँ पर क्या ढूंढा करता था कि उसे सोने या चांदी के सिक्के मिलेंगे, जो उसके लिए बहुत बड़ी साबित होगी, क्योंकि उसके लिए तो ये इनाम से भी ज़्यादा बढ़कर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। देखिए ऑथर जो है लेखिका है इसकी, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने चप्पलें नहीं पहनी है, जूते नहीं पहने हैं, और क्यों नहीं, क्योंकि अब वो इतने मतलब उनकी समझ लीजिए कंडीशन बहुत पूर होती है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कई बार तो उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है, दूसरों पे आश्रित होते हैं, या कई बार उन्हें कोई देता है तो ले लेते हैं। तो ठीक है, तो इसके बारे में क्या था, तो ये भी है आपको, वो ऐसा बोलते हैं कि ट्रेडिशनल है। कई बार हम रखते हैं ना उपास, बिना चप्पल वाला भी रखते हैं कुछ लोग, तो उसको एक ट्रेडिशनल बता देता है। जब उनसे पूछती है लेखिका कि तुम्हारे पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, शूज़ वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसा करके ये तुमने क्यों नहीं पहने, तो उसको ट्रेडिशन बता देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आपको टकरा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें अपने आप में एक तरीके से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि फिरोजाबाद को क्या चीज़ फेमस करती है, ठीक है, वहाँ की वो चीज़ें हैं, वो बैंगल्स है, एकदम सीधा सा कनेक्शन बैंगल से। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ना आए तो आपको ऑब्जेक्टिव में या कोई पैराग्राफ रूप में मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको आ सकता है। ठीक है, इसको नोट करें। तो फिरोजाबाद क्यों फेमस है, बैंगल्स के कारण। सारे समझ लीजिए पूरे देश भर में चूड़ियाँ जो जाती है यहीं से जाती है, फिरोजाबाद। हर किसी को पता है इंडियस ग्लास जो है यहाँ पर बनते हैं, बहुत सारी बैंगल इंडस्ट्री है। हालांकि अभी स्तर कम हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा फेमस, लगभग वर्क बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा धीमा वर्क हो चुका है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मेंशन द हैजर्ड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिएगा फटाक से। वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। देखिए अंधेरे और इसमें करते हैं वर्कर्स जो है, बहुत मतलब कंडीशन बहुत पुअर होती है। ये समझ लीजिए उनकी हेल्थ से ही खेलते हो। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है उनको थोड़ा बंद कमरों में करना होता है ये कार्य। बिना हवा आती है ना उजाला आता है, उनकी आंखें भी हो जाती है, और वो डस्ट जो उछलता है पॉलिशिंग का, सोचिए कांच का डस्ट यदि आपके चेहरे पूछ ले, आपके आसपास है और आप एकदम अंधेरे में और आपको हवा नहीं मिले, तो आप कैसे हो जाओगे? सिर्फ कुछ घंटों में ही आप परेशान हो जाओगे। इनको तो दिनों रात वहाँ रहना पड़ता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं इनकी क्या कंडीशन होती होंगी, ठीक है। और वो तापमान भी बहुत होता है, चूल्हा जल रहा हो वहाँ पर हम गर्मी में बढ़ जाए तो हमारी कितनी हालत ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। दोनों का कैरेक्टर स्केच लिखने आ सकता है, मुकेश और साहब का, या फिर ये कैरेक्टर स्केच तो बहुत कम है, पर उनकी क्वालिटीज़ या उनकी सिमिलरिटीज़ ये इस प्रकार से आ सकता है। यदि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, वैसे तो कम चांसेस है घुमा फिरा के, हो सकता है सिर्फ सिमिलरिटीज़ पूछे या दोनों में डिफरेंस भी पूछे। वैसे ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ पूछेंगे, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम ही है, दोनों गरीब है, दोनों के काम अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन तैयार करेंगे। दो स्टोरी में जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसमें लेखिका ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि दो स्टोरी को उन्होंने कवर करा है, एक तो मुकेश की, एक साहब की, ठीक है दोनों ही गरीब, लेकिन एक की कंडीशन है, एक खुश कचरे के ढेर में सिल्वर कॉइन मिलेंगे उसे, और मुकेश जो है वो अपनी फैमिली के दबाव में करता है, लेकिन आगे जाके उसका भी डिसीजन चेंज है कि वो भी आगे जाके मैकेनिक बनेगा, ठीक है, मोटर मैकेनिक जो भी है वो बनेगा। तो ये हमारी कंडीशन डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जो हमें परिस्थितियाँ विवश कर देती है वो कार्य करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो ये चीज़ उसमें आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो आपको सिमिलरिटीज़ जो है वो आ जाएगी, छोटी उम्र में ही दोनों कार्य करना शुरू कर देते हैं, ये भी आ जाएगा। उसके बाद फियर ऑफ वाटर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर स्टार लगा लीजिएगा। देखिए जितने क्वेश्चन बता रही हूँ इतने तो तैयार करना ही करना है। अब आप सोचोगे मैं पूरा प्रश्न बैंक पढ़ लूँगा, मैं ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, इतने पढ़ लूँगी, ऐसा करोगे तो ऐसे में तो सब कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले उन क्वेश्चन को तैयार कर ले जो आपने पहले से पढ़े हो और जो आपको स्कूल में भी इंपॉर्टेंट बताए गए हो और जो आने के ज़्यादा चांसेस हो। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी इन पे सन उन भी लगे हुए आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे जगह सन्स भी लगे हुए। और ये क्वेश्चन इसलिए भी क्योंकि ये जो है बुक में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ से एक बात समझ लीजिए, मतलब यहाँ से आपको चीज़ों को सोचने का चेंज करती नज़र, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ें जो आपको रियल लाइफ में भी काम आ सकती है, जैसे हम अपने डर पर विजय कैसे पा सकते हैं, तो ये फियर ऑफ वाटर से ही है। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके चाहिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रक्टर जो था, हम शॉर्ट में समझ रहे हैं इसको क्योंकि हम डीपली पहले समझ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को डीपली समझना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाइएगा, जो आपको दिख रहा है 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 करके, तो उस पर जाकर देखिए, जरूर से आपको पूरे क्वेश्चन यही मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझा के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लाइटली समझ रहे हैं क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो अटेंड करा है, हो सकता हो पहली बार आया हो चैनल पर, तो उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि 12th इंग्लिश संबंधित सभी वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहा है, ठीक है। प्रश्न बैंक तो तैयार कर ही ली होगी आपने, यदि नहीं किए तो जल्दी कर लीजिएगा, सारे आंसर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रश्न बैंक के आंसर की जल्दी से जाकर देख सकते हो, ठीक है। कैसे एक्सपीरियंस करा, बहुत कुछ सीखा उन्होंने, और इस प्रकार से डगलस को उन्होंने बहुत अच्छा निकाला। तो प्रैक्टिस से ही हो सकता है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों से हम उतना कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे अभी आप पढ़ाई के लिए जितना बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, उस क्वेश्चन को बार बार समझोगे, तो आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है, ठीक है। इतना आंसर थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो हो सकता है लॉन्ग आंसर में आ जाए, आपको लॉन्ग आंसर में ही आएगा जहाँ तक, ठीक है। चलिए ये आपका रेटरप से आई थिंक। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पेडलर लाइव एंड वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा है ये भी टॉपिक, पर इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, उनको तैयार करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है। व्हाट वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, ठीक है। जो क्रॉफ्टर था, टॉकटेटिव यानी हम जनरली भाषा में बोलते हैं ना बातूनी, मतलब जो बहुत बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। और फ्रेंडली भी, जैसे हम किसी से एकदम फ्रैंक होकर बातें करने लग जाते हैं, पर्सनल में थोड़ा ये हो जाते हैं। तो वो पेडलर से क्यों इतना हो रहा था क्रॉफ्टर, ये आपको बताना है। क्यों? क्योंकि जो अकेला रहा करता था क्रॉफ्टर, जो सिंगल, यहाँ पर समझ लीजिए अकेले, जो लोनलीनेस एक तरीके का होता है, उससे वो छुटकारा पाने के लिए सबसे बातें करता था, और उसे ऐसा अच्छा लगता था। करना भी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। यदि आप अकेलापन महसूस करें तो अपने फ्रेंड्स में आप अच्छे से क्लियर उनसे बातें कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही क्रॉफ्टर का था, ये लिख देंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ रेट ट्रैप। अब देखिए पेडलर का, अब जो जैसा रहता है उसके नज़रिए से वो उसे ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो उसे संसार एक रेट ट्रैप ही लगता था। और हम जैसे बिल्कुल यदि हम हंसमुख है तो हमें ऐसा लगता है सारा संसार में सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो यही है, जैसी हमारी सोच होगी हमें वैसे ही नजर आएगा। चलिए अगला है, हु वॉज द ऑनर ऑफ रामस जो मिल। देखिए याद रखिए ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा हम कट यदि कर दे, सिर्फ इतना क्वेश्चन ले तो याद रखना है कौन था, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में बने, तो आयरन मास्टर याद रखना है, ठीक है। आयरन मास्टर जो था इसका मालिक था, ऑनर था रामस जो मिल का। वाई डिड ही विजिट द मिल एट नाइट, वो आधी रात को मिल में क्यों गया, ये भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और हम सोचते हैं हमने अलग से पढ़ा नहीं, हमें तो नहीं पता, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यों गया था वो आधी रात को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ठीक है। यंग ट्री यानी जो युवा पेड़ हो सकता है, जैसे हमने लगाया उसके थोड़े सा पेड़ों को तो बढ़ने बहुत समय लगता है, तो थोड़ा सा जो अच्छा होता है हरा भरा एकदम बहुत अच्छा पेड़ होता है, और गर्मियों में उसकी बहुत अच्छा लगता है पेड़ों के आसपास रहना, तो उनको देखकर यहाँ पर स्प्रिंटिंग को जो है पोइटिस्ट ने कवर करा है जो भी है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको बताना, ठीक है। वो आ जाएगा कवित्री ने जो बताया है। इसके बाद है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोइटिस्ट फील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी टिक कर लीजिएगा। ये जो है आपको मिल जाएगा माय मदर एट 66 में, क्योंकि माँ से जुड़ा वाला लेसन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। अब क्यों बनेंगे भी आप समझ, जैसा मैंने आपको बताया रियल लाइफ से जो कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से आते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को तैयार करिएगा। क्योंकि कवित्री की माँ बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि अब वो माँ से जुदा भी हो जाएगी, उन्हें ऐसा भी डर लगता है, तो उनके बारे में माँ बता रही है। हालांकि सब ये स्टेज ऐसी है जिससे हर कोई गुजरता है, तो यहाँ पर वो बताएगा, ठीक है, कवित्री द्वारा, कमला दास द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है और है वाई डिड द पोइटेस्ट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। हाँ, जब वो जाती है कोची के एयरपोर्ट पे, फ्राइडे का दिन था ऐसा कुछ बताती है शुरू में, तो अब वो चेकिंग के लिए जाते हैं, चेक इन करते हैं हम जैसे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक के बाद में क्या करती हैं, वो उनकी माँ की तरफ फिर से देख लेती है, उनको अच्छा लगता है, आखिरी टाइम में देखना चाहती है कि फिर से मिलूंगी, मतलब अगली बार आऊँगी, तो ऐसा उनका कहना होता है, ठीक है। चलिए आगे है, और इसमें और है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मतलब जैसे हम समझ सकते हैं कुछ चीज़ें जो है वो अपने समय पे होती हैं, तो यहाँ से वही कंपेयर किया गया, क्यों कंपेयर कर रही है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। एक उम्र आती है जब यहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं, हम हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, और रिंकल्स आ जाते हैं, हमारे चेहरे से ब्राइटनेस ग्लो एकदम कवर नहीं हो पाती है, तो ये चीज़ें उनके बारे में बताई गई, ठीक है। ऐसे कंपेयर करा है, कोई ऊर्जा नहीं रहती हमारे शरीर में वो। चलिए अगला है, वाई शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड एज विक्ड इन द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो देखिए ये भी है क्वेश्चन, ये आपके जो चैप्टर का नाम है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसी से लिया गया है, ठीक है। क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं कवि, तो ये बताना है। व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, कवि क्या चाहता है, ये भी बहुत अच्छी पोएम है, क्योंकि कवि ने यहाँ पर बच्चों के बारे में बताया है जिनको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती है, और वो इसके लिए संघर्ष भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद है, थोड़ा थोड़ा लाइटली समझ लीजिएगा, इसको बिल्कुल टेंशन ना ले, एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अभ्यास करिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल लुक लाइक, ठीक है। तो कैसे थे यहाँ पर आपको बता देना है, ठीक है, बच्चे हैं वहाँ पर। उसके बाद है व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, क्या चाहता है जो कवि है वो स्लम के, जो वहाँ पर स्लम एरिया के बच्चे, मुंबई में है वैसे, बस्ती कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी कैसा चाहता है, अच्छा, उनको बहुत अच्छी उनकी लाइफ चेंज करना चाहता है, कवि बताना चाहता है उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। उसके बाद है, चलिए उसके बाद है व्हाट विल हैपन इफ देयर इजंट एनी रश ऑफ इंजन्स, देयर विल बी पीस ऑल राउंड, ठीक है। इंजन नहीं होगा तो पूरी दूर शांति होगी। जो ट्रेनों के पहले इंजन होते थे बहुत धुआं करते थे, बहुत आवाज़ करते थे, आप वीडियो देख सकते हो ट्रेनों के पुराने, उसमें सब दिखता है। व्हाई डज द पोइट आस्क अस टू कीप स्टिल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट हिज नेम, टाइगर किंग
कौन थे और उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मारा था लगभग 100 से ज़्यादा आई थिंक टाइगर्स को उन्होंने मारा था, इस कारण वो उन्हें शायद ऐसा कुछ था कि उनकी हत्या जो होगी या वो मरेंगे तो टाइगर के द्वारा, शायद इसलिए उन्होंने इतने सारे 100 टाइगर्स को मारा था, ठीक है। इसलिए उनका नाम टाइगर किंग ही रख दिया गया होगा। और कहाँ के राजा थे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिबंधपुरम, ठीक है, प्रतिबंधपुरम के राजा थे, महाराजा प्रतिबंधपुरम भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया भविष्यवाणी की थी, चीफ एस्ट्रोलॉजर पहले के राजा महाराजा जो है इनमें बहुत विश्वास करते थे, ठीक है। तो उनकी डेथ कैसे होगी ऐसा बताया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अंक के लिए तो कर ही लीजिएगा तैयार, ठीक है। तो वेयर वॉज हिज हाउस, डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस जापानीज डॉक्टर, हिज हाउस वॉज बुल्ट ऑन अ स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। फेमस डॉक्टर थे जापानीज के। व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार कर लीजिएगा। जितने मैं बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, पर हम इनको समझ लेते हैं हल्का हल्का, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाना, ठीक है। आप कुछ प्रश्न बैंक से देख लेते, क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं उनको हम तैयार कर लेते, चलिए देखेंगे। चलिए कुछ सप्लीमेंट्री रीडर से भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने टाइगर किंग से देखा, हु इज टाइगर किंग, वेरी इंपॉर्टेंट था। और व्हाई डज ही गेट दैट नेम, ठीक है, उसको कैसे नाम मिला ये भी हमने देख लिया इंपॉर्टेंट, इसका आंसर भी देख लिया। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो सप्लीमेंट्री रीडर से आना चाहिए और आपको इंपॉर्टेंट है, और पहले आप इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि क्लास 12th से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि है व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, ठीक है, क्यों यहाँ पर महाराजा ने बैन कर दिया टाइगर को हंटिंग करने का उनके राज्य में, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद है एक और क्वेश्चन, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से कैसा यहाँ पर रिवेंज लिया उन्होंने, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। और भी इसमें से यदि आप देखिए, अब इतने सारे क्वेश्चन आप एकदम से इतने 12-13 क्वेश्चन एक साथ में तैयार नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, वो आने के चांसेस ज़्यादा है, तो पहले उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे से पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो चैप्टर 3 है, लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और है, व्हाट आर, जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 भी तैयार करना है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी तैयार कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन थोड़ा से तोड़ मरोड़ के भी पेश किए जाते हैं, लेकिन वह रहते वही है, ठीक है, तो ये भी करना है आपको। फिर द एनिमी से है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम इसका आंसर भी देख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें से, वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना मीट, ये भी आ सकता है आपको। इसके अलावा इन वॉट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना फाइंड द वाइट मैन एट द सीजोर, ठीक है, ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं। चलिए इसके बाद है शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसके बाद मॉमी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो व्हाट इज अ मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस, ये भी आ सकता है। इसमें आपको हो सकता है चैप्टर का नाम ना दे या चैप्टर का नाम भी दे दे तो भी आप क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन और सेकंड तो करना ही करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। और सिर्फ इतना, हु विजिटेड इवांस इन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, इतना भी आ सकता है क्वेश्चन, इसको कवर करने, तो ये भी तैयार कर लोगे। इसके बाद इसमें से चाहो तो सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड ही कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं आगे, इतने ही आपको चैप्टर्स करना, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट, सप्लीमेंट्री रीडर से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इतने तैयार आप कर लोगे। इसके बाद हम कुछ पोयम से भी देख लेते हैं। चलिए पोयम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है माय मदर एट 66, इसके हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। स्प्रिंटिंग जो डिस्क्राइब कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, पोइट फिल से भी आ गया। लेट जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताया यदि उतने तैयार कर लेते हो गारंटी है, ठीक है। तो ये पहले देख चुके हैं हम, ठीक है। एन एलिमेंट्री क्लासरूम से मैंने जितने आपको बताया वो भी तैयार कर लिया आपने, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, ये मैंने आपको अभी आंसर भी बताया जब हमने देखा इन एलिमेंट्री क्लासरूम, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। कीपिंग क्वाइट से देखते हैं। कीपिंग क्वाइट में तो 2 ही है, चाहो तो दोनों ही कर लीजिएगा, या फर्स्ट वाला तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको कंफर्म तैयार कर लीजिएगा। थिंक ऑफ ब्यूटी से देखते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें से भी माइटी डेट जो है यहाँ पर आया है, तो ये वर्ड ही है, और फर्स्ट वाला भी, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन है, चारों भी पढ़ सकते हो, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रोड साइड स्टैंड, इसमें से भी 2 है, तो एक तो तैयार करके जाओगे। वेयर वॉज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वॉज इट मेड, ये हो गया आपके पोएम्स के, ठीक है। इतने इतने क्वेश्चन आपको पढ़ पढ़ कर जाना है, ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको पहले इसमें से इंपॉर्टेंट भी छाट दिए, चाहो तो वो वाले भी पढ़ सकते हो, ठीक है। द इंटरव्यू थोड़ा इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, गारंटेड है, ठीक है। 2 पार्ट में है आपको। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो है व्हाट वाज डिस्टिनेटिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्किल,
स्टाइल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, शायद आ जाए। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स एंड हिज वाइंड पाइप, ठीक है, ये है। और वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्प्राइज बीइंग इंटरव्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये भी है। वैसे तो आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन इसके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन यदि याद नहीं हो रहा तो पहले इतने कर लीजिएगा। देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने से आप नंबर तो ला सकते हो, बट यदि आपके पास तैयार है पहले से तो उन क्वेश्चन को पहले पढ़ने की कोशिश करें। ये चैप्टर इंडिगो ऐसा है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। चलिए पहला देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजॉल्यूट, ठीक है। इसके अलावा इसमें से और एक है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा वाई वॉज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरवाइंड विथ, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी टूवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ रूल्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है। तो 7, 8, 9 तो लाइन से ही कर लीजिएगा तैयार, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 4 द रेट्रेप से भी हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उतने ही तैयार कर लोगे तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। एक है इसमें से इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हो, वाई वाज एडलर हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। इसके अलावा जो मैंने पेडलर क्वेश्चन से बताए हैं वो चैप्टर से आप कर सकते हो, जो हमने देखा था, ठीक है, अभी पिछले इसमें। और ये भी क्वेश्चन ये चैप्टर से तो हम देख चुके हैं, डिपॉर्टर वगैरह से, लॉस स्प्रिंग से भी, और साथ ही में जो आपका द लास्ट लेसन है इससे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो शॉर्ट आंसर टाइप में आपको हमेशा बनेंगे, आपको तैयार भी कर लेना है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए, सारे चैप्टर वाइज देख लिए, जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, आप अच्छे से इतने क्वेश्चंस को कवर कर ले तो आपके नंबर बहुत अच्छा आएंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और आपके साथ में जितने विद्यार्थी पढ़ते हो उन सभी को जरूर शेयर कर दे वीडियो, जिससे उनकी हेल्प हो। और यदि आप इसको पूरा डीपली में समझना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट में जाकर भी 12th इंग्लिश का बहुत सारा स्टडी मटेरियल देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।